यह सिर्फ दो कथावाचकों की पिटाई का मामला नहीं, दादरपुर गांव में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। उनका सिर मुड़वा दिया गया और इससे पहले उनकी चोटी काट दी गई। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। क्या कथावाचन जैसी आध्यात्मिक परंपरा पर भी जातिगत पहरे लगेंगे? नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का इटावा इन दिनों एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने न सिर्फ गांव और समाज को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, पुलिस व्यवस्था, हमारे देश के धार्मिक ढांचे और जातीय सोच को एक तरह से झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ दो कथावाचकों की पिटाई का मामला नहीं, बल्कि पहचान, परंपरा और पाखंड की उस दीवार की दरार है जो आज भी हमारे समाज में गहराई तक जड़ जमाए बैठी है। हम आपको आज बताएंगे कि 5 दिन पहले क्या हुआ था। हर घटनाक्रम की सिलसिलेवार पूरी कहानी, तथ्यों, बयानों, आरोपों और प्रतिक्रियाओं के साथ यह सब शुरू हुआ 21 जून की शाम को, जब इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कानपुर के कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके साथी संत सिंह यादव वहां कथा कहने पहुंचे। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा स्वीकार की, लेकिन बाद में जब उनकी जाति यादव के रूप में सामने आई तो विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद अचानक हिंसा में भी तब्दील हो गया। कथावाचकों के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उनका सिर मुड़वा दिया गया और इससे पहले उनकी चोटी काट दी गई और सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित भी किया गया। यही नहीं, दोनों कथावाचकों का दावा है कि एक महिला यजमान के पैर पर उनसे जबरन नाक रगड़वाई गई और उनके 25,000 रुपए और एक चैन भी छीन ली गई। उनके ढोलक और हारमोनियम आदि सामानों को भी तोड़ दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने एक दिन बाद घटना का संज्ञान लिया। इटावा के SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में गांव के 4 युवक आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे और निक्की अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया। इनमें निक्की को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इस मामले में 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 23 जून को कथावाचक मुकुट पहुंचे सपा के सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ इटावा के SSP के पास और अपने साथ हुए अमानवीय व्यवहार की शिकायत कराई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 10 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने दोनों कथावाचकों को लखनऊ बुलाया, उन्हें ढोलक और हारमोनियम आदि के नुकसान पर आर्थिक मदद की। उन्होंने इस घटना को वर्चस्ववादी मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि अगर कथावाचन पर जाति की पाबंदी लगाई जाएगी तो सरकार को कानून बना देना चाहिए कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं। इसके बाद तो पूरे मामले ने मानो एक नया मोड़ ले लिया। 24 जून को कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। दादरपुर निवासी जयप्रकाश तिवारी की शिकायत पर मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ संगीन धाराओं में देखते ही देखते FIR दर्ज कर ली गई। इनके खिलाफ BNS की धाराओं 299, 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत संगीन केस दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने अपनी जातिगत पहचान छिपाई और धार्मिक भावनाएं भड़काईं। यहीं से एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मुकुटमणि के पास 2 आधार कार्ड होने की बात सामने आई। एक में इसका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री और दूसरे में मुकुटमणि यादव। दोनों कार्डों में एक जैसी फोटो और पता है।
इस विवाद में अब जाति आधारित संगठन भी कूद पड़े। 25 जून को विश्व यादव परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश यादव कथावाचकों से मिले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इसी दिन भारतीय किसान यूनियन धरतीपुत्र ने भी प्रदर्शन किया और डीएम ऑफिस का घेराव किया। आज इटावा के दादरपुर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जब कथावाचकों के समर्थन में पहुंची अहिर रेजिमेंट और पुलिस आमने सामने हो गए। अहिर रेजिमेंट के लोगों ने नारेबाजी करते हुए गांव में जुलूस निकाला। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस पर कहा जा रहा है पथराव किया गया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की, यानी कि मामले ने हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं और दर्जनों गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसके बाद नंबर आया ब्राह्मण महासभा का। इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने एसएसपी से मिल कथावाचकों पर महिलाओं से बदसलूकी, धार्मिक भावनाएं आहत करने और जातिगत धोखाधड़ी का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने इटावा के एसएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को फटकार लगाई और कहा कि कुछ लोग यूपी में जाति उन्माद फैलाने की साजिश रच रहे हैं और पुलिस इसे रोकने में विफल रही है। मुख्यमंत्री ने औरैया और कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षकों को भी लापरवाही के लिए आड़े हाथों लिया और कहा कि अब आगे ऐसी घटनाओं पर सीधे अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। सबसे अधिक हैरानी की बात तो इस सारे मामले में यह है कि कथावाचक मुकुटमणि ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें बंधक बनाकर मारा गया, व्यासपीठ पर पेशाब फेंका गया और जाति के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार उनकी हत्या तक करवा सकती है। जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि क्या अब आगे कथा सुनाएंगे तो इनका कहना था हम जीवित रहेंगे तब तो कथा सुना पाएंगे। इस पूरे विवाद पर धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सनातन धर्म की परंपरा में हर जाति को भागवत की कथा कहने और सुनने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर व्यासपीठ पर ब्राह्मणों को ही बैठाने की परंपरा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कथावाचन जैसी आध्यात्मिक परंपरा पर भी जातिगत पहरे लगेंगे? क्या किसी के पास 2 आधार कार्ड होना एक आपराधिक षड्यंत्र है या सिर्फ प्रशासनिक गलती? क्या धार्मिक आयोजनों में जाति का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा? और क्या यह सब लोकतांत्रिक भारत की मूल आत्मा के खिलाफ नहीं है? यह विवाद अब न सिर्फ कानूनी और सामाजिक मसला है बल्कि इसका असर राजनीतिक विमर्श तक भी पहुंच चुका है। जातीय संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासन सब अपने अपने चश्मे से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। यह वह समय है जब हमें आपको मिलकर यह तय करना है कि सामाजिक समानता सिर्फ किताबों में रहेगी या व्यवहार में भी उतरेगी। तो यह था मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स पर आज का विश्लेषण। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए रोजाना हम आपके लिए गहराई से तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाल आकाश को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलूंगा यहीं पर इसी मंच पर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक धन्यवाद।